हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जी के कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यानी बायोलॉजी के कुछ कम से कम 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है दोस्तों? तो विषाणु के कारण एड्स रोग होता है, स्वाइन फ्लू भी होता है, डेंगू रोग भी होता है। तो विषाणु के कारण जो नहीं होती है जो बीमारी, वो है आपकी गठिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं दोस्तों। तो वो है आपकी सबम्यूकोसा, ठीक है। सबम्यूकोसा परत जो है उसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों जीवाणु के कारण जो रोग होता है वो होता है आपका आंत्र ज्वर, ठीक है, यानी टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। जीवन की मूल इकाई क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जीवन की जो मूल इकाई है वो है आपकी सेल, ठीक है, यानी कोशिका। करेक्ट आंसर सेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो फ्यूनेरिया है उसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता। तो करेक्ट आंसर फ्यूनेरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श ग्राही से पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूरॉन होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं आपके 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय की आनंद वृत्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इस हार्मोन का नाम है ANF, ठीक है, ANF। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कौन सी एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते या बहुत अधिक होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है दोस्तों? तो वो जो बीमारी है आपकी वो है आपकी कुपोषण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयोडीन का उपयोग करके थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन में से कौन सा एक हार्मोन है इसमें से? तो वो है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों जंतु कोशिका में वो आपका कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? दोस्तों कंडरा जो है, कंडरा, वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, और मास्टरों की मास्टर ग्रंथि वो है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है दोस्तों? वो है आपका आपका बड़ी आंत, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता दोस्तों? तो वो है आपका बेरी रोग। इसको टीके के द्वारा नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है दोस्तों? दोस्तों वो है आपका अग्न्याशी रस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो जिम्नोस्पर्म में वो होता है आपका अंडाशय अनुपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है, अंडाशय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए दोस्तों, जो एक वनस्पति वर्णक है। तो कैरोटीन वो आपको विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है दोस्तों? तो वो है आपका वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं? तो दोस्तों विषाणु जनित यानी वायरस, तो रोसेओला वायरस से होता है, एबोला भी वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है, लेकिन प्लेग जो है वो आपका किससे होता है? जीवाणु से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, अपशोषण, पाचन, उत्सर्ग और आत्मसात होता है। प्रक्रियाओं के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो वो है आपका, यानी कि सही क्रम क्या है इसका? वो है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अपशोषण, फिर आत्मसात और उत्सर्ग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3 होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोशिका का रसोईघर किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका का जो रसोईघर है वो कहा जाता है आपका राइबोसोम को दोस्तों। ठीक है, राइबोसोम, यानी कि जो राइबोसोम होता है वो तो आपका प्रोटीन फैक्ट्री है दोस्तों, लेकिन कोशिका का रसोईघर क्या है? वो है आपका हरित लौह। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित वो होती है आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है दोस्तों? तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले देखो, जो वो है आपका साइटोकाइनिन। अगर आपको जंतुओं में देखा जाए तो कोशिका विभाजन वो है आपका तारक का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं के आत्मघाती तैली कहा जाता है दोस्तों? वो है आपका आत्मघाती तैली कहा जाने वाला लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किसी माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। तो वो है आपकी क्या? अल्प पराशरी या फिर हाइपोटोनिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु कोशिका में कौन से झिल्लीबंद कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं दोस्तों? तो वो है आपकी रसदानी यानी वैक्यूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कोशिका का बिजली घर वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और देखो दोस्तों, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का भंडार गृह किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपकी रेक्तिका को। और कोशिका का सूचना केंद्र किसे कहते हैं? सूचना केंद्र वो है आपके केंद्रक। और कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली। तो इनको मिला लो, A3B5C2 और D1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों तारक केंद्र जो है वो पाया जाता है आपका जंतु कोशिकाओं में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने कब की थी दोस्तों? वो की थी आपकी 1674 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण निम्न द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका किसमें? अंतर्प्रद्रवी जालिका। ठीक है दोस्तों, अंतर्प्रद्रवी जालिका, जिसे हम एंडो रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य बोले ला, आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? तो पौधों में कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। ठीक है दोस्तों, और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? एक इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है दोस्तों? तो वो है आपकी ऊर्जा मुद्रा एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
पौधों में कोशिका भित्ति किसकी मिलकर बनी होती है? तो वो बनी होती है आपकी पौधों में, वो बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग ईआर जैसी मोटाई वाली एक अंशसाधन झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसके संकुलन में सहायक है दोस्तों। वो आपकी गोल्जिका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोल्जिका जो पैकेजिंग करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो वो बनी होती है आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वर्णक यानी कौन सा रंग क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं हरे रंग को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनल को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो वो होते हैं आपके लाइसोसोम में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी में क्या होता है, पाचन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों कोशिका का जो मस्तिष्क है वो कहते हैं आपके केंद्रक को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कोशिकांग द्रव्य को संवेष्टित करने का प्रमुख कार्य करता है दोस्तों? तो संवेष्टित करने का कार्य जो करता है वो करता है आपका गोल्जी का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है वो आपके फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट देखो, नाभिक की झिल्ली द्वारा किससे अलग होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका कोशिका द्रव्य से, ठीक है। नेक्स्ट आगे, लगभग सभी पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो वो होता है आपका तारक का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों? दोस्तों प्राणी कोशिकाओं में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसका प्रमुख कार्य द्रव्य को समिष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? तो वो है आपका गोल्जी का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों वो होता है आपका नाभिकीय झिल्ली और नाभिक का, ठीक है। कोशिका संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो पहला कथन, यह लिपिड और प्रोटीन से बनी एक परत द्रव्य झिल्ली से घिरा होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। प्राकेंद्रिक कोशिकाओं में कोई झिल्ली बाध्य अंग नहीं होता है। उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बनकर बने होते हैं और उनमें केवल अत्यंत छोटे राइबोसोम होते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, कोशिका की जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? दोस्तों ये मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और अन्य ऑर्गेनल, ठीक है। करेक्ट आंसर 4 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती हैं। तो यह कौन सी विभाजन होता है? तो वो होता है आपका समसूत्री विभाजन में, ठीक है। दोस्तों हमने ये 50 क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यानी कि आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर हो गए हैं, ठीक है, इन सब में ये काम देने वाले हैं, ठीक है। आगे जो एग्जाम्स आपके जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स।